पुत्र, आज खाना तैयार है। हाँ, खाओ माँ। मेरा मन नहीं है। फिर तुझे इस तरह झगड़ा करके नहीं आना चाहिए था। पता है, बच्चे, नवाब और तुम अगर आपस में लड़ोगे, तो दुनिया से कैसे लड़ोगे? इसीलिए तो आ गई हूँ, माँ, क्योंकि मैं उससे नहीं लड़ना चाहती थी। आज हमारी शादी को पूरे 3 महीने हो गए हैं, माँ। लेकिन अब तक हमने एक भी पल चैन से नहीं गुजारा। ऐसा लगता है कि हर रोज हम किसी न किसी नई मुश्किल से लड़ रहे हैं। पता है, जब मैं पहली बार शादी के बाद उसके घर गई थी, तो मुझे लगा था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। थोड़े दिनों में सब लोग हमें अपना लेंगे। लेकिन मैं कितनी बेवकूफ थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी मुश्किलों के बाद भी, हमने अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई, अपना एक छोटा सा घर बसाया। मुश्किल हुई, बहुत मुश्किल हुई। लेकिन फिर भी हम दोनों अपनी खुशी के लिए रोज कोई न कोई छोटी छोटी खुशियां ढूंढ ही लेते थे। चीजें कम थी, लेकिन उनकी कमी कभी महसूस नहीं हुई। बस इस बात की खुशी होती थी कि कम से कम हम दोनों साथ हैं, पति पत्नी की तरह एक ही छत के नीचे। जब हम आखिरकार नवाब के घर जा रहे थे, तब भी मैं उसकी बीवी बनकर उसके घर नहीं जा पाई, माँ। मुझे वहां जाकर भी उसकी नौकरानी बनने का नाटक करना पड़ा। मैं इतने दिन सब कुछ सहती रही कि चलो, कोई बात नहीं। उसकी दादी आई हैं। 1 हफ्ते की बात है, 2 हफ्ते की बात है, 3 दिन की बात है, मैं सब सह लूंगी, माँ। लेकिन नहीं, अब बहुत हो गया है, माँ। मुझसे अब नहीं सहा जा रहा। बस, बहुत हो गया। निमृत के सामने हीर और नवाब की शादी का सचा गया। अब क्या दादी इनके रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगी? तो चलिए, तू जूलियट जट दी के आगामी एपिसोड में देखेंगे कि हीर नाराज होकर घर छोड़कर चली गई है और नवाब उसे मनाने के लिए देर रात उसके घर पहुंच चुका है। अब निमृत नवाब का पीछा करती है, जहां उसे पता चलता है कि नवाब और हीर शादीशुदा है। यह सुनकर निमृत को बड़ा झटका लगता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब यह बात दलेर दादी को पता चलेगी,